बच्चों, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसी का एब्रीविएशन है एपी। इसमें हम एक सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। और इसमें दो फार्मूले हैं जो अप्लाई होते हैं, ज़्यादा फार्मूले नहीं है इस चैप्टर के अंदर। कॉमन डिफरेंस मतलब उनके बीच का गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। मैं एक सीरीज ले रहा हूँ 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं इसमें 4 का गैप है, तो एक फिक्स्ड डिफरेंस होना जरूरी है सभी टर्म्स के बीच में एपी के लिए। ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, वो डिसेंडिंग में भी हो सकती है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो प्लस का नंबर होगा, और डिसेंडिंग में है तो माइनस का होगा। जो सीरीज का सबसे पहला नंबर होगा उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी फर्स्ट टर्म होगी 3, और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप A2 माइनस A1 कर देंगे, मतलब सेकेंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्या बना? जैसे 4 का डिफरेंस है, या A3 माइनस A2 कर लो, या A4 माइनस A3 कर लो, आंसर विल बी सेम। तो ये AP में हो गया। अब हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है nth टर्म का, A प्लस n माइनस 1D। इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी नंबर की टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज इसकी फोर्थ टर्म है 15, तो फिफ्थ टर्म 19 होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है। तो हम इससे फॉर्मूले से निकाल के देखें। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, n की जगह 5 रख दो, a की जगह a रख दो, n की जगह 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म चाहिए, और मल्टीप्लाई d की वैल्यू है हमारे पास 4। अब आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो 3 प्लस 16, ये आ गया 19। अगर आप 50th टर्म निकालोगे, बस आपको यहाँ 50 रखना है, उसके बाद कैलकुलेट करोगे तो वही आएगी, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो। एक फार्मूला तो आपका ये हो गया। तो अभी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इवन सेकंड भी, उसमें सिर्फ ये एक ही फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जब अगला फार्मूला आएगा तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई? The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्योंकि हर अगले किलोमीटर पे 8-8 रुपये बढ़ रहा है, तो ये एपी हो गया। अगर एक ही रेट से बढ़ेगा तो कॉमन डिफरेंस सेम ही चल रहा है, इसका मतलब। तो यही बताना है आपने इन स्टेटमेंट को पढ़ करके कि कौन सी सीरीज एपी है और कौन सी एपी नहीं है। तो 5.1 में, सॉरी मेरी बुक में आंसर शीट नहीं है, आप अपनी बुक में देख लेना, ये एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, पहले उसका 1/4 निकल जाएगा, यानी कि 25% गैस बाहर आ गई, चौथा हिस्सा तो 25% हुआ। फिर रिमेनिंग गैस बची 75%, उसका 24%, 1/4 यानी कि 25% बाहर निकलेगा। तो जो हर बार गैस बाहर निकलेगी वो एक ही दर से नहीं निकलेगी, तो ये एपी नहीं है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। ठीक है, हर बार 50-50 बढ़ रहा है, so it is an AP। The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। 8% के हिसाब से जब आप बार बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट जो निकलेगा उसमें सेम डिफरेंस नहीं आएगा। सो इसका मतलब ये भी एपी नहीं है। तो इसमें बस यही बताना है कौन सी सीरीज़ एपी फॉर्म कर रही है और कौन सी एपी नहीं कर रही है।
राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज दिस। आपको A दिया है और D दिया है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। हम इसको ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। A 10, D इज ऑल्सो 10। तो फर्स्ट टर्म वही होगी जो A है, यानी कि 10। सेकेंड टर्म होगी A प्लस D। देखो अगर हम D ऐड करते जाते हैं हर टर्म में तो अगली टर्म आती जाएगी। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं सेकेंड टर्म में D ऐड कर देता हूँ। सेकेंड टर्म 20 आई है, D 10 है। और अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो फिर से मैं थर्ड टर्म में